आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। और यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जब एप्लीकेशन को रन करते हैं, एंगुलर एप्लीकेशन को जब बिल्ड किया जाता है, उस समय कौन कौन सी फाइल्स क्या काम करती हैं और इंटरनली क्या प्रोसेस होती है जिससे कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं वो एंगुलर 17 की बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वर्जन है उसमें थोड़ा सा अंतर होता था, लगभग लगभग दोनों में सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम बस आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं एंगुलर 17 की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन जो हमने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं नोट करता जाता हूँ। देखिए, आप लिखते हैं यहाँ पर नोट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक, जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर तीन फाइल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी एंगुलर डॉट जेसन फाइल। ठीक है, सेकंड नंबर की फाइल होती है मैन डॉट टीएस। थर्ड नंबर फाइल होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और फोर्थ नंबर पर होता है आपका कंपोनेंट। ठीक है, एग्जीक्यूशन इसी सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले एंगुलर डॉट जेसन, जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करना चालू करते हैं, बिल्ड करने के लिए जनरली हम जो कमांड चलाते हैं वो होता है आपका एनजी सर्व। ठीक है, ये कमांड होता है जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक, तो एनजी सर्व आपने चलाया तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन बिल्ड होना चालू करती है। तो आपका जो एप्लीकेशन बिल्डर होता है, एप्लीकेशन बिल्डर क्या होता है ध्यान रखिए। एप्लीकेशन बिल्डर एक एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है जो एप्लीकेशन को बिल्ड करता है। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन बिल्डर, ये सबसे पहले आपकी एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, एंगुलर डॉट जेसन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ओपन करते हैं एंगुलर डॉट जेसन। इस फाइल के अंदर उसको पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर लोकेटेड है और किस फाइल को मुझे सबसे पहले रन करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्राउजर करके लिखा हुआ है और एक इंडेक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्राउजर के अंदर आप देखेंगे मैन डॉट टी एस। ठीक है, तो मैन डॉट टी एस हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग फाइल होती है जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट या एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक, तो एंगुलर डॉट जेसन से उसको मैन डॉट टीएस का पता चलेगा कि उसको सबसे पहले मैन डॉट टीएस के अंदर जाना है और मैन डॉट टीएस के बाद में उसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन करना है। इस ये हमारी इंडेक्स फाइल है जो ब्राउजर पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो मैन डॉट टीएस के अंदर पहुंचेगा। मैन डॉट टीएस के अंदर उसको एक मेथड मिलती है जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप एप्लीकेशन। ठीक है, इस मेथड को यूज करने के लिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है जो कि है आपका बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन मॉड्यूल, यहां से उसको इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, सेकंड है हमारा ऐप कॉन्फ़िगरेशन। ऐप कॉन्फ़िग को यूज करने के लिए ऐप डॉट कॉन्फ़िग, यहां से हमने इसको इंपोर्ट किया गया है। और थर्ड नंबर पर है हमारा कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम सबसे पहले रन करना चाहते हैं, सबसे पहले इंडेक्स पेज पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस कंपोनेंट को हमें मेन.ts टीएस के अंदर इंपोर्ट करना है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। जैसे ऐप कंपोनेंट को सबसे पहले रन करना है तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो बूट स्ट्रैप मेथड उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करती है जिसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। आपने ऐप कंपोनेंट को सेट कर रखा है तो ऐप कंपोनेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, बूट होगा, मतलब ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन होता है इस कंपोनेंट का। ठीक है, इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करना है। डिस्प्ले कहां पर हो रहा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। तो मैन के बाद में थर्ड नंबर की फाइल कौन सी हो गई हमारी? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आप बॉडी टैग में देखेंगे तो यहाँ पर ऐप रूट लिखा हुआ है। ये ऐप रूट क्या है भाई? ऐप रूट बेसिकली उस कंपोनेंट का सिलेक्टर है जिस कंपोनेंट को हमने मैन डॉट टी एस के अंदर स्टार्टअप बूट स्ट्रैप के अंदर सेट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो अब ये जो सिलेक्टर होता है, जब हम कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, ये आपका ऐप कंपोनेंट है, इसकी टीएस फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेकोरेटर मिलेगा। ये एट द रेट कंपोनेंट क्या है? आपका डेकोरेटर है, जिसके अंदर हमें मेटा डेटा की डिटेल्स मिलती है, मतलब उन सब चीजों की डिटेल्स मिल जाती है कि एच टी एम एल फाइल कौन सी है आपकी, सी एस एस फाइल कौन सी है आपकी। ठीक है, ये डिटेल्स आपको इस एट द रेट कंपोनेंट मतलब इस डेकोरेटर के अंदर मिलेगी। ठीक है,
अगर ये जो डेकोरेटर है आपके इस फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट डेकोरेटर है, और इसी डेकोरेटर के कारण ये जो टीएस फाइल है ये कंपोनेंट फाइल कहलाती है। ठीक है, अगर इस डेकोरेटर को यहां से हटा दिया जाए तो सिर्फ एक टीएस फाइल कहलाएगी, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होगी, आप इसको कंपोनेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कंपोनेंट डेकोरेटर के कारण ही इसको हम कंपोनेंट फाइल बोलते हैं। इस कंपोनेंट डेकोरेटर को यूज करने के लिए यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है, एंगुलर कोर मॉड्यूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से ये मॉड्यूल जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं मैं आपके लिए, इस मॉड्यूल से हमें ये कंपोनेंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस सॉरी कंपोनेंट डेकोरेटर मिल रहा है, और इस डेकोरेटर के अंदर हमको सिलेक्टर पता चल रहा है। सिलेक्टर मतलब जिसके द्वारा हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में या index.html फाइल के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड हमें इसी डेकोरेटर से पता चलेगा कि जब ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो उस समय HTML फाइल कौन सी डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की HTML फाइल कौन सी है, ये HTML फाइल है। जो HTML फाइल यहाँ पर है, जो कुछ भी आप इस HTML फाइल के अंदर यूज करेंगे, लिखेंगे, वो आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपके लिए। थर्ड, आपको पता चलेगा कि जब ये HTML फाइल यूज होगी उस समय CSS कहाँ से आना है। ठीक है, तो ये CSS की लोकेशन यहाँ पर दिख रही है कि CSS फाइल कौन सी यूज होने वाली है यहाँ पर। ठीक, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहला सिलेक्टर, सेकंड वन है आपका टेम्पलेट URL, और थर्ड वन है आपका स्टाइल URL। ठीक है, अब ये सिलेक्टर जो यहाँ पर है, यही सिलेक्टर आप देखेंगे index.html के अंदर यूज किया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना भाई। सबसे पहले angular.json, फिर main.ts। main.ts से आपको जो आपकी बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन मेथड है वहां से कंपोनेंट का पता चलेगा, index.html पेज रन होगा, और वहां पर जो सिलेक्टर है उस सिलेक्टर की हेल्प से वो कंपोनेंट, उसका HTML पेज, उसकी CSS फाइल या जो भी लॉजिक आपने वहां पर लिखा है वो कंप्लीटली वहां पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये है आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का कंप्लीट एग्जीक्यूशन। क्लियर है ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना। बहुत आसानी से हमने बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्कस किया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर हम कोई दूसरा कंपोनेंट है उसको ऐप कंपोनेंट की जगह किसी दूसरे कंपोनेंट को सबसे पहले रन करना चाहते हैं, पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं। आप ng सर्व को रन एग्जीक्यूट करेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, यहाँ पर URL जनरेट हुआ, क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर एप्लीकेशन ओपन हो गई आपकी, और यहाँ पर आप देखिए आपका जो इंडेक्स सॉरी पहला जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, वो कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ऐप कंपोनेंट को देख लेते हैं एक बार। ऐप कंपोनेंट में आप देखेंगे ये HTML फाइल है, उसमें आपने जो लिखा है वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन, ये मैसेज आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ऐप कंपोनेंट की जगह हमने एक और कंपोनेंट यहाँ पर बनाया था लास्ट टाइम, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम जनरेट डिस्प्ले करना चाहते हैं, या आपको नहीं मालूम कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी हम कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है ng जनरेट कंपोनेंट, एंड योर कंपोनेंट नेम, मान के चलते हैं आपने कंपोनेंट का नाम दिया स्टूडेंट। क्लियर, ठीक है, तो ng एंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड दिस वन इज द नेम ऑफ योर कंपोनेंट। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक स्टूडेंट कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। क्लियर, स्टूडेंट कंपोनेंट क्रिएट हुआ। देखते हैं इसकी HTML फाइल में क्या है, स्टूडेंट वर्क्स लिखा हुआ है। TS फाइल चेक करते हैं, TS फाइल में ये आपका डेकोरेटर क्रिएट हुआ कंपोनेंट, और ये इसका सिलेक्टर है। ठीक है, क्लियर। अब हमें किसको रन करना है, स्टूडेंट को सबसे पहले रन करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमारी main.ts फाइल है, इस main.ts फाइल के अंदर स्टूडेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करना है स्टूडेंट कंपोनेंट, और ये आपने इंपोर्ट कर लिया, और जो स्टूडेंट कंपोनेंट इंपोर्ट किया है इसको हम ऐप कंपोनेंट की जगह सेट करेंगे। क्लियर, बहुत आसानी स्टेप्स है। सेकंड जाना है हमको index.html में। index.html के अंदर हमारा जो स्टूडेंट कंपोनेंट का डेकोरेटर है, उस डेकोरेटर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सिलेक्टर है, सिलेक्टर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसको हम index.html फाइल के अंदर सेट कर देते हैं। ठीक है, जो आपका ऐप रूट है, इस ऐप रूट को कमेंट्स कर दीजिए, और यहाँ पर आप जो स्टूडेंट सिलेक्टर है उसको आप सेट कर दीजिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करते ही हम यहाँ पे cls कमांड चलाते हैं। पहले आप इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद रन करना है, ng सर्व चलाएंगे। क्लियर, एप्लीकेशन आपकी बिल्ड हो रही है।
बिल्ड होने के बाद में दोबारा इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट वर्क्स, मतलब ये वाला कंपोनेंट आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कोई नया कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और किसी कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट की तरह कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इंडेक्स फाइल में कैसे सेट करते हैं, मेन डॉट टीएस के अंदर कैसे सेट करेंगे, और आपका मेन डॉट टीएस के अंदर जब हम जाते हैं तो आपका जो बूट स्टेप एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।